एक बार एक गोरखपुर नाम का गांव था। उस गांव के पास ही एक जंगल था जहां एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही डरावनी थी और हर रात 3 बजे वो चुड़ैल गांव वालों को दिखाई देती थी। अपने दोनों हाथों में वो 2 मटके लेकर चलती थी जिसमें से आग की लपटें निकल रही होती थी। गांव वाले अपनी खिड़कियों से देखते रहते थे, लेकिन कोई भी गांव वाला उसके पास भटकता तक नहीं था। अरे सुनो भैया, ये चुड़ैल अपने हाथ में मटका लेकर काहे घूमती है? अरे भाई, ये मत जानिए ये डायन कौन है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि इस गांव में कुछ बुरा होने वाला है। अरे भाई, पूरा साल बीत गया और बारिश का कोई नामो निशान नहीं। मुझे लगता है इस साल भी सूखा पड़ेगा। भाई, मुझे ऐसा लगता है ये सब उस मटके वाली चुड़ैल के कारण हो रहा है। वो रोज रात को दोनों हाथों में आग से भरे हुए 2 मटके लेकर घूमती है। मुझे लगता है इस कारण से गांव में सूखा पड़ रहा है। अरे भाई, आप सही कह रहे हो। पता नहीं हम कब इस चुड़ैल से मुक्ति पाएंगे। चलो भाई, देर हो रही है। फिर वो दोनों लालची व्यापारी के कुएं से पानी लाने जाते हैं। जो भी गांव वाला देर से आता था उसे लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था। क्योंकि गांव में सूखा पड़ा था तो इस बात का फायदा उठाकर वो व्यापारी पानी महंगे दामों पर बेचता था। उस व्यापारी के पास एक बहुत गरीब गांव वाला जाता है। व्यापारी जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। मैं कल आपको पूरे पैसे दे दूंगा। मुझे आज कुएं से पानी लेने दीजिए। क्या समझ रखा है? मैं किसी को भी पानी मुफ्त में दे दूंगा? चलो जाओ यहाँ से। पहले पैसे निकालो, फिर पानी ले जाओ। उस व्यापारी ने लालच की सारी हदें पार कर दी थी। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने उससे कहा, सुनो, इस बार बहुत सूखा पड़ा है। हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हमें गांव वालों से पानी के बदले पैसे नहीं लेने चाहिए। तुम ना अपनी दानवीरता अपने पास रखो, मुझे उपदेश मत दो और अपना काम करो। ये समय पैसा कमाने का है और मैं इस मौके को दान धर्म में बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे जैसे लालची इंसान के साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ हाँ, जहाँ जाना है वहां जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यापारी की पत्नी उसके अत्यधिक लालच के कारण उसे छोड़ देती है और गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन व्यापारी को इस बात का कोई दुख नहीं होता, बल्कि वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, अब तो सारा पैसा संपत्ति सब मेरा होगा। फिर अगले दिन गांव वाले पानी लेने के लिए कतार में खड़े थे और उसी कतार में सबसे आगे एक साधु बाबा खड़े थे। उन साधु बाबा को देखकर उस लालची व्यापारी ने उनसे कहा, देखो बाबा, यहाँ कुएं का पानी मुफ्त नहीं है। क्या तुम्हारे पास पानी खरीदने के लिए पैसे हैं? बालक, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। फिर कहीं और जाओ बाबा, मैं पानी दान में नहीं देता हूँ। अगर पैसे हैं तो लाइन में लगो, वरना कहीं और निकलो। तू ये ठीक नहीं कर रहा है बालक। इतना लालच करना अच्छी बात नहीं। तुझे देख के साफ दिखाई देता है कि तेरे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है और तुझे अपने कर्मों के फल का भुगतान करना पड़ेगा। इतना बोलकर साधु बाबा वहां से चले गए। रात में फिर से वो चुड़ैल अपने दोनों हाथों में आग से भरे मटके लेकर आई। लेकिन इस बार वो सीधे व्यापारी के घर गई और उसका दरवाजा खटखटाने लगी। ओफो, इतनी रात को कौन पानी लेने आ गया? इसने मेरी नींद खराब करी है। अब तो मैं इससे पानी के दुगने पैसे लूंगा। लेकिन जब लालची व्यापारी ने खिड़की से झांक कर देखा तो वो दंग रह गया। हे प्रभु, ये तो मटके वाली चुड़ैल है। ये मेरे घर क्यों आई है? मेरा दरवाजा क्यों पीट रही है? अब मैं क्या करूं हे ईश्वर?
अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। हे प्रभु, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ। मटके वाली चुड़ैल कुछ देर तक व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाती रहती है, पर डर के मारे व्यापारी दरवाजा नहीं खोलता। फिर चुड़ैल एक मटका दरवाजे पर रखकर चली जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने मुझे बचा लिया। इतना कहकर लालची व्यापारी अपना दरवाजा खोलकर देखता है और वह आग की लपटें देखकर दंग रह जाता है, जो मटके में से उठ रही होती हैं। ऐसा लगता है चुड़ैल को भी पानी चाहिए था, इसलिए वह अपना मटका यहाँ रखकर चली गई। मैं इस मटके को पानी से भर देता हूँ, नहीं तो वो मुझे खा जाएगी। इसके बाद व्यापारी ने मटके को पानी से भरने की कोशिश की, लेकिन पानी मटके में गया ही नहीं, बल्कि आग की लपटें और बढ़ गई। अरे अब ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पानी से आग बुझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। हे प्रभु, ये क्या काला जादू है? अब व्यापारी बहुत परेशान हो गया। अगले दिन सुबह वो मदद मांगने साधु की झोपड़ी में पहुंचा। उसे साधु बाबा के साथ किए हुए दुर्व्यवहार का बहुत पछतावा था। वो डर रहा था कि पता नहीं साधु बाबा उसे माफ करके उसकी मदद करेंगे भी या नहीं। हे साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आपको पानी नहीं दिया। मैं अपने किए हुए बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। बालक, तू पहले ही लालच की सारी सीमाएं तोड़ चुका है। बता कैसे आना हुआ? बाबा, मटके वाली चुड़ैल मेरे दरवाजे पर अपना आग की लपटों वाला मटका छोड़ गई है। मैंने उन लपटों को बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लपटें और बढ़ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बाबा, मेरी जान उस चुड़ैल से बचा लो बाबा। अरे तुच्छ बालक, तेरे अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं बची थी, इसलिए चुड़ैल ने तुमको भूतों का राजा चुना है और उपहार स्वरूप चुड़ैल ने तुझे एक मटका दिया है। व्यापारी बहुत डर जाता है। नहीं नहीं बाबा, मुझे बचा लो। मैं चुड़ैल की दुनिया का राजा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं क्या करूं? मुझे कोई उपाय बताएं। मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले बाबा। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता, तुच्छ बालक। लालची व्यापारी उदास होकर अपने घर लौट जाता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। जैसे ही रात के 3 बजने वाले होते हैं, व्यापारी को भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। आए, मुझे बचा लो भगवान। लगता है ये मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। बचा लो प्रभु, बचा लो। तभी चुड़ैल हाथ में एक मटका लिए व्यापारी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। व्यापारी डर के मारे फिर से दरवाजा नहीं खोलता। तब चुड़ैल दरवाजे पर दूसरा मटका भी रखकर चली जाती है। अरे, ये तो दूसरा मटका भी रखकर चली गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? पूरे गांव में व्यापारी के घर के सामने रखे गए आग वाले मटके की बातें होती हैं। अरे भैया, तुमने कुछ सुना? चुड़ैल व्यापारी के घर 2 मटके छोड़ गई है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है और वहां जाकर देखा भी है कि व्यापारी के दरवाजे के सामने 2 मटके रखे थे। पूरा गांव व्यापारी के घर जाने और उसके कुएं का पानी लेने से मना कर देता है। हे भगवान, ये चुड़ैल के कारण मेरा व्यापार ठप हो गया है। आज कोई भी गांव वाला पानी लेने ही नहीं आया। अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगा? लालची व्यापारी दोबारा से मटके की आग को पानी से बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग की लपटें और बढ़ जाती हैं। डर के कारण व्यापारी मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन कोई गांव वाला उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता। अरे भाई, कोई तो मेरी मदद कर दो। हाँ भैया, तुमने करी आज तक किसी की मदद, तो हम क्यों तुम्हारी मदद करें?
अब तो तुम बस पैसे कमाओ। तभी लालची व्यापारी की बीवी सुनीता चुड़ैल के बारे में सुनकर घर लौट आती है। अरे सुनीता, तुम वापस आ गई। तुम बहुत अच्छी हो सुनीता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उस चुड़ैल से बचा लो। वो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मुझे चुड़ैलों का राजा नहीं बनना है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ सुनीता। मैंने तो पहले ही कहा था, इतना लालच करना अच्छा नहीं है। तुमने तो सारी हदें पार कर दी थी। ये तो होना ही था। लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। कुछ रास्ता बताओ जिससे मैं चुड़ैल से भी बच जाऊं और अच्छा इंसान भी बन जाऊं। उसके बाद अपनी पत्नी के कहे अनुसार लालची व्यापारी ने अपनी लोभ से कमाए हुए धन को दान धर्म में लगाया। गरीब को खाना कपड़ा मुफ्त में बांटा। कुएं का पानी भी सभी गांव वालों को मुफ्त में देना शुरू कर दिया। उन्नति के लिए गांव के मुखिया को भी बहुत सारा धन दिया। मुखिया जी, ये सारा पैसा मैंने गलत तरीके से गांव वालों से कमाया है। आप इस धन को ले लो और गांव में बांट दो। सुनीता, अब मैंने अपना सारा धन लोगों में बांट दिया है। आज मुझे बड़ा संतोष हो रहा है, जो मुझे धन कमाकर भी नहीं हुआ। मैंने मन से सारा डर निकाल दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसी रात चुड़ैल ने फिर से व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाया। अरे सुनीता, देखो ये मटके वाली चुड़ैल तो फिर से आ गई। अब तो मैंने अपना सारा धन भी दान कर दिया है और कभी लालच करने की सोचूंगा भी नहीं। अब आपने अपनी गलती सुधार ली है। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। ओ चुड़ैल, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे पति अब चुड़ैलों के राजा नहीं बन सकते। अब तुम कहीं और जाकर कोई दूसरा बुरा इंसान खोजो। तब चुड़ैल अपने दोनों आग वाले मटके को दोनों हाथों में लेकर कहीं गायब हो जाती है और गांव हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।